आ जाता है गाइस, हम जो बूटस्ट्रैप है उसको रिएक्ट में कैसे एम्बेड करेंगे। तो सबसे पहले आपने बूटस्ट्रैप का जो पैकेज है वो अपनी रिएक्ट के फोल्डर में क्या कर देना है, इंस्टॉल। कैसे, npm इंस्टॉल स्पेस रिएक्ट हाइफन बूटस्ट्रैप स्पेस बूटस्ट्रैप एट द रेट और साथ में उसका वर्जन लिख। नाउ यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। अब हमने npm स्टार्ट किया। अब जैसे ही npm स्टार्ट किया तो हमारा जो रिएक्ट है वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। नाउ हम अपना आते हैं app.js। हमें क्या करने हैं, रिएक्ट में बटन्स बनाने हैं। जैसे बूटस्ट्रैप में होते हैं ना हमारे प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बटन्स अगर हमें रिएक्ट में क्रिएट करने हैं तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए आपको पता होगा, हम बटन स्टार्ट करते हैं, बटन क्या करते हैं, क्लोज। नॉर्मल बूटस्ट्रैप में हम क्लास देते हैं, बट यहाँ पे हम क्या कीवर्ड लिखेंगे, वेरिएंट। जब भी आपने बटन बनाने हैं और उनका कलर क्या रखना है, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस वार्निंग। सक्सेस से आपका कलर ग्रीन आ जाता है, वार्निंग से ऑरेंज आता है, लिंक से लिंक क्रिएट हो जाता है, सिमिलरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बटन को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप के जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया था उसको भी आपने क्या कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट। और रिएक्ट का तो आपको पैकेज ऑलरेडी पहले से ही पता है कि वो इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपने क्या लिखा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो अब आप ब्राउजर पे गए, आप चेक कर सकते हो, ये आपका प्राइमरी आ गया, ये सेकेंडरी, ये सक्सेस का बटन, ये आपका क्रिएट हो गया आफ्टर सक्सेस वार्निंग का बटन, देन आपका लिंक क्रिएट हो गया। गॉट इट गाइस। तो आफ्टर क्रिएटिंग बटन्स, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अगर किसी भी बटन को आपने डिसेबल करना है तो आप उसके बाद क्या लिख दोगे, डिसेबल्ड। ये आपका बटन क्रिएट किया आपने, बटन दिया, बटन का साइज दे दिया, आपको स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए, और एंड में क्या लिख दिया उसके आगे, डिसेबल्ड। अब आपने आउटपुट चेक किया, ये रहा, ये आपका डिसेबल्ड का बटन हो गया। अब हमें इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोई भी वर्क एक्टिव नहीं होगा, बिकॉज हमने इसके आगे कीवर्ड क्या लिख दिया, डिसेबल्ड। अगर हम स्मॉल साइज देना चाहते हैं तो हम क्या दे देंगे, SM। तो आपके बटन का साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। आफ्टर दैट हम बटन की इनपुट टाइप भी क्या कर सकते हैं, चेंज। कैसे, आप जैसे कि उसमें लिखते थे बट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नॉर्मल HTML में, इसमें आप क्या दोगे गाइस, बटन एज इनपुट टाइप। अगर आपने बटन बनानी है बटन बना सकते हो, सबमिट, रीसेट। और स्पेसिंग के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपने स्पेस भी देनी है, कुछ भी वर्क करना है, तो अब आपने डबल कोट्स में स्पेस दे दी तो उसके अंदर भी क्या लगा दी, अपने करली ब्रेसेस। अब हम इसको वर्क करके देखते हैं। ये आपके इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप रीसेट आ गया, इनपुट। अब हमने क्या किया, इसको सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लेने के लिए गाइस हम क्या करेंगे, कंटेनर स्टार्ट करेंगे और कंटेनर क्या हो जाएगा, क्लोज। इससे हमारे जो बटन्स होंगे, ये रिएक्ट की इनबिल्ट क्लासेस हैं, वो क्या हो जाएंगे, सेंटर में आ जाए। अब आपके सेंटर में आ गए, ऑब्वियसली आपको कंटेनर को भी क्या करना पड़ेगा, इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका वर्क कर पाएगा। तो आपने कंटेनर को क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट, इंपोर्ट कंटेनर फ्रॉम बटन। और अब आपने देखिए, पहले आपका इस तरफ था, आप थोड़ी सी स्पेसिंग से सेंटर की तरफ अलाइन हो गया। फाइन गाइस। नाउ नेक्स्ट टू द टॉपिक, वेलकम टू द टॉपिक। अगर आपने प्राइमरी सक्सेस डेंजर के आउटलाइन बटन बनाने, तो आउटलाइन बटन में आप वेरिएंट के अंदर क्या कीवर्ड लिख दोगे, आउटलाइन हाइफन प्राइमरी, आउटलाइन हाइफन सक्सेस, आउटलाइन हाइफन डेंजर। जो भी आपने बनाना है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। और होवर पे आप देख रहे हो,
की इफेक्ट आ रहा है, और वैसे बाय डिफॉल्ट क्या हो रखा है, उसी चीज का आपका आउटलाइन बॉर्डर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने प्रोग्रेस बार बनाना है, और प्रोग्रेस बार बनाने के लिए सबसे पहले आप प्रोग्रेस बार को इंपोर्ट करोगे। हमने प्रोग्रेस बार को क्या किया, इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद गाइस, अब हमने प्रोग्रेस बार को कॉल किया, कैसे, div क्लास। इसमें क्या होता है, हम क्लास कीवर्ड नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, क्लास नेम। रिएक्ट में एक चीज माइंड में रखना, हम क्लास कीवर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लास नेम। अब अगर आपको नॉर्मल प्रोग्रेस बार चाहिए जिसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लू चाहिए, तो आपने क्या लिखा, div क्लास नेम प्रोग्रेस हाइफन बार, और आपने बीजी क्या कर लिया, हाइफन प्राइमरी। तो अब आपने चेक किया, आप देख सकते हो आपका प्रोग्रेस बार क्रिएट हो गया। अब अगर आप चाहते हो उसमें स्ट्रिप्स बनी आ जाए, तो आपने क्या किया, प्रोग्रेस हाइफन बार स्ट्रिप। अब आप देख सकते हो स्ट्रिप्स आ गई आपकी। अब आप चाहते हो ये जो धारियां हैं, स्ट्रिप्स हैं, ये मूव करें, तो उसके लिए आपने आगे क्या लिख दिया गाइस, एनिमेट। तो अगेन आप देख सकते हो आपकी ये क्या हो गई है, मूव हो गई। So guys, if you like our videos, please subscribe our channel, and thanks for watching guys. Thanks.